ठीक है, देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे क्या क्या बताए थे। पिछले क्लास में कौन कौन पे आधारित था? पिछले देखे थे हम सार्व गुणनखंड निकाले थे। इसके बाद जो है कि पदों का उपयुक्त समूह में रख करके गुणनखंड ज्ञात किए थे। आज हम लोग देखेंगे क्या स्वर समीका की मदद से बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, वही 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 वाह, स्वर समीका जो होता है ना, उसी को हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मतलब सब आ जाता है उसमें। स्वर समीका एक क्या हुआ, एक फ्रेम हुआ हिसाब बनाने का। तीसरा पॉइंट चाहते हैं, सभी लिखिए तो लिखिए क्या, लिखिए सर्व समीकाएं या स्वर समीकाओं के आधार पर बहुपद दे देते सीधा, बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करना। सभी हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, वो जो लिखे है ना 3 नंबर में पॉइंट वही है, सेम वही लिखे हैं। जब हम लिखते हैं ना बीजीय व्यंजक जो लिखते हैं, तो बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। ठीक है ना, दादाजी ना होता एक तरह से वही है, इसलिए जो है कि बहुपद डायरेक्ट लिख दिए। बहुपद जब नाम लेंगे ना उसके अंदर सभी आ जाता है। अब इस पे हम पढ़ेंगे कौन कौन स्वर समीका आएगा। तो स्वर समीका जो है कि हम लोग कौन कौन टाइप पे पढ़ेंगे, टाइप्स जो देखेंगे। पहला हम देखेंगे इस पे देखेंगे फॉर्मूला याद है तुम लोग को ना। पहला देखेंगे इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला तुमने पढ़ा क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को जब तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे, इसे a प्लस बी समझ में आया बात? ये समझ में आया, a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये डबल डबल है ना, समझ में आया बात? कितना समझ में नहीं आया? 2 बार नहीं लिख दिए, इसको तोड़ दिए ना। चलो, एक पढ़ा होगा आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने इसका पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। होल स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, गुणनखंड ना है जी, हम इसको गुणनखंड में दिखा रहे हैं, गुणम तोड़ के दिखा रहे हैं। वही होल स्क्वायर है तो इसका मतलब डबल ना है, गुना में नहीं है। नहीं आता समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी क्या हुआ। हम इसी को ना इसे लिख सकते हैं, इसी को हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए लिखना जरूरी है क्या? तो चले हैं गुणनखंड पढ़ने के लिए, गुणनखंड के तरीका से लिखते हैं, अच्छा लगता है नहीं? नहीं समझ में आ गया, जैसे ऐसा डबल है जिसको स्क्वायर कर सकते हो। चलो, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद ये हो गया ना, सबसे जबरदस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे देखेंगे। इसका आपने पढ़ा होगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसका हमने क्या पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ना, होल नहीं करेंगे, इसको 2 बार गुना कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी। इसको दिमाग में नहीं आ रहा है बात, कोई ठिकाना नहीं, लोग गलत ना कर दे, रुक जा।
हम इस क्या किया था? कौन रिकॉर्ड नहीं हुआ? तो होने दिक्कत। अच्छा, फालतू बात सब चीज नहीं होना जरूरी। चलिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ठीक, आगे देखते हैं। इसका हम लोग किस पे देखेंगे, यही बात समझना जरूरी है हम बनाएंगे कैसे कैसे। अब देखो इस बीच में और भी फॉर्मूला है, कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेके जाइए। उसको कैसे लेके जाएंगे? वो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, तो वो तो माइनस में आ जाता है, गुणा में तो जाता नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा इसमें, उसका भूमिका इसमें नहीं है। अब इसमें बोलोगे सर और भी होगा, इसमें और भी छूट रहा है। हम देखो डायरेक्ट अब जो है कि कौन सा लेके चलेंगे पता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थीराइड ए बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला तूने पढ़ा होगा क्या? इसका जो फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है पता है? ए प्लस बी होल क्यू पढ़ा है। ए प्लस बी होल क्यू का फॉर्मूला ना है ये। इसका मतलब 3 बार गुना में जाएगा। कितना बार जाएगा? ठीक, 6 नंबर में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थीराइड ए बी इंटू ए माइनस बी। इसको हमने पढ़ा है ए माइनस बी होल क्यू, पढ़ाना पड़ा है। ठीक, सात नंबर में हम कौन सा देखेंगे? अब बोलोगे सर इस बीच में एक क्यू माइनस बी क्यू नहीं लाए, बोलोगे बिल्कुल वो भी लाएंगे, क्योंकि वो गुना में ऑटोमेटिक होता ही है। याद करो, हमने पढ़ा एक क्यू माइनस बी क्यू बराबर पढ़ा ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू। बोलिए 3 नंबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पे स्क्वायर पड़ गया रे। अब ठीक है, अरे मिटा करके स्क्वायर नहीं दे रहे थे, उसी उस पे भी स्क्वायर पड़ गया। चलो क्या लिख दिए थे? अब सही है, अब सही है ना? चलो ठीक, हमने पढ़ा इसे क्या? ए माइनस ए प्लस बी इंटू, देखो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है, माइनस ए बी। देखो तो ये मल्टीप्लाई में है कि ना है ना गुना में? एक पद इधर है 3 पद के साथ इधर, ये दोनों आपस में किस में है? गुना में है, गुना में है ना। ये ऑटोमेटिक हम लोग गुना में ही पढ़े हैं, इसी सब सूत्र का गुना में प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग 8वां फॉर्मूला, क्या देखेंगे? 8वां देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, पर याद है ना। 9वां फॉर्मूला हम क्या देखेंगे? और भी कोई है क्या? बोलोगे सर और है, पता है कौन है? नहीं नहीं, उस पे मत जा अभी और एक मेरे पास है जो कि इंटू में ही है, वो है ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थीराइड ए बी सी बराबर, याद होगा फॉर्मूला लिखे होंगे, ए प्लस बी प्लस सी है या इंटू है, देखो तो है ना इंटू, समझ रहा है पिंटू? ठीक है, चलो ए प्लस बी प्लस सी इंटू, उसके बाद क्या पढ़े हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, पढ़े हो ना? देखो इंटू है बीच में, इसका मतलब सर समीकरण में गुणनखंड में इसका भी प्रयोग होगा, समझा बात? एक एक पर हम पढ़ेंगे। 10वां लेके आते हैं, 10वां। अब इस बीच में और कोई है, याद करो कौन है? ए क्यू कैसे होगा? वो सी क्यू कैसे होगा? तब ऐसे करेंगे तो उधर ना चले जाएगा, वो आ जाएगा तो जोड़ में घटाव में चले जाएगा, तो कैसे होगा? तो गुणनखंड वो पूरे पद के साथ जोड़ना कहलाएगा, तब इधर ये दोनों गुणा में कहलाएगा, लेकिन ये इधर जाएगा तो प्लस में कहलाएगा, गुणनखंड कहाँ होगा? तब गुणनखंड का मतलब पूरा का पूरा, इधर देखो 3, इधर है 1 2 3 4 5 6 पद का एक समूह है, इधर 3 पद का एक समूह है, दोनों आपस में किसमें है? गुणा होना है ना? ये हुआ गुणनखंड। इसका देखो इस सब क्या है? जोड़ घटाव में है,
और सब पूरा गुना में चला गया, जोड़ में घटाव में है गुना में चला गया, जोड़ में है गुना में है। देखो तो जोड़ घटाव में है गुना में 3 बार जाएगा, जोड़ घटाव में है गुना में 3 बार, पूरे है पद में तो गुना में 2 बार, गुना में 2 बार, गुना में 2 बार है। तब हाँ मेरे पास एक है x प्लस अल्फा, रुको रुको नहीं उल्टा आप लिख दिया, हम लोगों ने पढ़ा ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अल्फा जोड़ बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना है अल्फा इंटू, हाँ ये भी मेरा गुणनखंड में रहता है। कैसे? तो एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा है मल्टीप्लाई में, ये सबसे बड़ा हीरो सूत्र है, बड़का जबरदस्त है। ठीक है चलो हम लोग एक बगल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। आप पहले नोट कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक, जल्दी नोट कर लो। ठीक है नोट करो जल्दी। उतार लिया सबने फॉर्मूला उतार लिया ए टू जेड में, ऑनलाइन वाले बच्चे भी उतार लिए होंगे। तो हम मिटाते हैं। अब आज हम जो है ना, आज जो है हम इन दोनों फार्मूला को पढ़ लेंगे। ठीक है जब इन दोनों फार्मूला पढ़ेंगे तो हम बार बार फार्मूला को लिखेंगे भी जरूर, याद तो दिमाग में रहेगा, इसलिए याद कर लेना है। यदि जिसको याद नहीं है ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम उल्टा लिखे इसमें आवश्यकता था मुझे उल्टा का, इसलिए उल्टा लिखे। ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला पर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों तो याद है कम से कम, धरती पर किसी भी आदमी को याद हो जाता है तुरंत ही, नहीं याद है? ये दोनों फार्मूला ऐसा है जिसको याद नहीं है, सबको याद है ना? ठीक है आते इन दोनों फार्मूला पर हम हिसाब बना रहे। ठीक है चलते मिटाते हैं इसको। चले पहला टाइप पढ़ने। एक बात बताओ सभी, सबको ए प्लस बी होल स्क्वायर याद है? ए प्लस बी होल स्क्वायर यदि याद है तो आपको फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab याद है ना? देखो हम हिसाब देंगे इस फर्मा पर, इस फ्रेम पर देंगे, हिसाब को हम लेके आएंगे इस फ्रेम पे। ठीक है गुना ग्रुप में दिखा देंगे, बना के दिखावे, बना करके। ठीक है एक बना के दिखाते हैं। आइए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न को देखना शुरू करेंगे। ये आएगा मेरा, तुम लोग जो है नीचे जो दोगे पहला फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है अभी नहीं पहले समझो। जैसे देखो तो हम दे दिए, लिख दिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है ना, 12xy, बोल दिए इसको गुणनखंड में बदलो, को गुणनखंड में बदले। ये क्वेश्चन आपका आया। ठीक है ये क्वेश्चन आपका आया। अब तुम जो है कि जब क्वेश्चन देखोगे तुम्हें इस चीज का डिसाइड करना होगा आखिर इसका शकल किस पे जा रहा है। ठीक है तो ये तुमको तो पहले ही दिखाई दे रहा है कि ओ शकल तो इसी पे दिए हैं सर, इसी फॉर्मूला पे है, लेकिन ये नहीं रहेगा तुमको दिया हुआ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसी फॉर्मूला पर है? ये कंफ्यूजन तो वहां आएगा, कैसे मुझे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, तो हम स्क्वायर स्क्वायर देखें पहले, तो स्क्वायर स्क्वायर वाला फोटो हमको यहाँ है और एक फॉर्मूला में है ना, लेकिन देख रहे हैं यहाँ क्या है, प्लस है, तो हम इसको कहे कि रे तुम स्क्वायर कोफिशिएंट जो गुणांक जो है क्या कि तुम स्क्वायर में पहले जाओ वर्ग में। तो ये देखो 2 का वर्ग है ए स्क्वायर, यहाँ पे हम किसको कर सकते हैं बी स्क्वायर, तो मुझे ए मिल गया और बी मिल गया। देखो तो ए क्या है मेरे पास 2x, बी क्या है मेरे पास, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हैं प्लस है तो प्लस फॉर्मूला से लाए 2, एक जगह पे लिखे 2x और बी जगह पे क्या, जब इसको मल्टीप्लाई करके देखे क्या देखे रिक्वायरमेंट पूरा हुआ मेरा 3 दूना 6 दूना, तो इसका मतलब इस शर्त पे आ गया, इसका मतलब ये पक्का है ए प्लस बी होल स्क्वायर ना है। ए मेरे पास क्या है ये है, बी मेरे पास क्या है ये, इसका मतलब इसका ये जो है चला गया किस पे, इस पे चला गया, देखो तो न गया है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, शर्त लागू हो गया ना। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, है ये
तो ए क्या है मेरे पास 2x, बी क्या है मेरे पास 3y, ए प्लस बी का ये क्या हो गया होल स्क्वायर। सब के बदले ऐसे लिख सकते हैं इसको, नहीं लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं ना। अब इसको देखो कितना टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिखते हैं, 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। गुना नहीं करना बबुआ, क्योंकि हम गुणनखंड में लेके गए ही हैं, गुना हम तोड़ दिए, मेरा आंसर हो गया। क्या भारी लगा, क्या भारी लगा सबको, बना डालोगे हैं? अब हम तुमको और दूसरा वाला भी बोले थे, दोनों पे एक साथ बताएंगे हम आज। तो एक था मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी क्या था होल स्क्वायर, क्या था ना। अब इस पे हम एक एक्सरसाइज देखते हैं, इस पे एक देखते हैं, इस पे हम दे दे क्या 4x स्क्वायर प्लस, ध्यान देना हम लिख दिए हैं फॉर्मूला ए बी के रूप में, लेकिन हम हिसाब पूछ रहे हैं एक्स के रूप में, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। तो ऐसे हम दे दिए, देखो देखो वही हिसाब सेम है, लेकिन वहां यहाँ प्लस है, वहां क्या है देखो तो। अब हम शर्त पे जाते हैं, जा शर्त पे, ये है 2 का, ये हो गया ए स्क्वायर, अब ये है 3 का वर्ग ना, हो गया बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 फार्मूला से, 2 फार्मूला से यहाँ से लाए 2 यहाँ से, ठीक है ये वाला। ए की जगह पे मेरा क्या था 2x, बी की जगह पे मेरा क्या था 3y। शर्त लागू हुआ, देखो तो शर्त लागू हो गया, इसका मतलब ये पूरे का पूरे है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का। हम देखो a मेरे पास है यहाँ पे, देखो तो b है मेरे यहाँ, इधर कुछ है, अब मतलब ना है मुझे 2x माइनस 3y क्या हो गया होल स्क्वायर। आप देखो इसको कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, तो 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y, देखो इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, देयरफॉर आंसर। कोई डाउट? तो आप मेरे साथ CW कर सकते हो क्या, तो करो तो सभी CW मेरे साथ, CW करो। छोटा सा नन्हा सा हिसाब दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, दोनों में एक हिसाब दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए 9x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर प्लस 60xy, हमको बना दिखाई तेजी से, 9x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर माइनस 60xy, दोनों बना के देखिए, गुणनखंड में बना के दिखाइए हमको जल्दी। देखो बबुआ, जब भी हिसाब बनाते हो, हिसाब बनाने के बाद इसका श्रृंगार जो है सजावट, आप जब हिसाब शुरू करते हो उसके सामने बराबर लेके आओगे, देयरफॉर जब लास्ट में होता है, ये देखते हो इसलिए ये लास्ट में होता है, और इसके सामने लिखोगे, पूरा सामने लिखोगे, अल्टरनेट नहीं लिखोगे, जिससे कॉपी देख लिए अल्टरनेट तो समझ जाना, तब एकदम शुद्ध रूप से बनाइए, कॉपी पर जो है बराबर सब जो सही ढंग से दीजिए, जैसे हम लिखते हैं, मेरे से भी सुंदर अक्षर में लिखिए। चलो अब हम बनाते हैं, इसको वर्ग में बदलिए, ये 3 का है, ये 10 का है, क्या वर्ग याद है कि नहीं जी, ये 10 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या होता है 100। अब कोई देखो, जब भी फार्मूला में होता है पूरे पूरी होता है स्क्वायर, यहाँ पूरे पूरी पे ना है, यहाँ पे x पे है, 9 बगल में है, बाहर में था इसलिए इसको अंदर डाल दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रिक्वायरमेंट लागू हुआ, देखिए तो 10 3 30 30 दूनी 60, रिक्वायरमेंट पूरा हो गया ना, हो गया, इसका मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो तुमको इधर खोजने की जरूरत नहीं है, मुझे a और b मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, a प्लस 10y 3x प्लस 10y ना, देयरफॉर लगाइए, इसका जो श्रृंगार है कीजिए पूरा आंसर, ओके। इसको वही कीजिए सेम, 3x टू ऐसे कीजिए होल स्क्वायर 2ab
ये हो गया 3x माइनस 10y, क्योंकि -2 भी अपना रिक्वायरमेंट पे था, ये अपना ये शर्त लागू कर लिया। हो गया मेरे पास क्या 3x माइनस 10y, 3x माइनस 10y। अब इसका श्रृंगार कर दीजिए, देयरफॉर आंसर ले आइए। क्या किसे से सही है? क्या बात, क्या बात, मुकम्मल खुश हुआ। हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, खूब अच्छा बनाए, सबने बना लिया, बहुत खुश हुए। मांगो क्या मांगते, 2 कट्ठा जमीन लिख दे। बच्चा खुश हो गया पूरा। चलो ठीक, आगे आगे दे बनाने, ठीक है, आगे हिसाब देते इसे 5-5 करके दे, दोनों में बना डालोगे? सच में 5-5 हिसाब देंगे, 10 गो, 10 मिनट में बना दोगे? ठीक है, मिटाने वाले दो मुझे। यहाँ पे 180 है आपका, ये 180 है। वैसे भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ता, आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिमाग अपने काम करेगा। पूछ रहे इसका मतलब तुम समझ नहीं रहे। अभी बना दोगे बाबू? सब बना दोगे? चलो ठीक है, टूट पड़ो सब हिसाब पे, 10 मिनट में सबको फाइनल कर दो जल्दी। यहाँ पे, यहाँ, हाँ सही तो है, बना हुआ आ जाएगा। जल्दी बनाइए, बना लिया सबने? अच्छा, हिसाब में जो है ना बबुआ सब है, ये दोनों हिसाब को गलती कर रहा है ये। हाँ गलती कर रहा है, इनमें से हम एक को बना देते हैं। देखिए 4 नंबर बनाते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 6m और n है ना, ये तो m ही है, स्क्वायर में है, इस पे तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, इसका 3 कोफिशिएंट आएगा भल्लो। अब देखो तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, देखो मल्टीप्लाई करो, पूरे का नहीं है सर, अपने मन से कुछ लिख देता है। तो ये 2 कहाँ से ले, 2 फार्मूला से आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? इस फार्मूला पे जाएगा तब ये नहीं से होगा जी, रिक्वायरमेंट तुम्हें 2 लाना ही पड़ेगा। अब ये हो गया मेरे पास क्या, a प्लस b होल स्क्वायर, मेरे पास b है, ये a है ये, अब इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, m प्लस 3n, m प्लस 3n, हो गया मेरा ये आंसर। है जैसा बबुआ गलत बनाया सही बना लेना, ठीक है। और भी गलती कहाँ किए हो, इसमें भी गलती किए हो कहीं क्या? इसमें तो गलती नहीं किए होगे, गलती ज्यादा इसी दोनों में किया था बच्चा सब। इसमें भी किसी को पूछना है, इसमें पूछना है किसी को, तो हम आंसर बोल दे, लिखे आंसर। इसका आंसर आपका आया होगा 8a माइनस 9b इंटू 8a माइनस 9b। इसका आंसर हलाने करो, इसका आंसर होगा 5m माइनस 9, 5m माइनस 9। इसका आया होगा 10a माइनस 13b, 10a माइनस 13b। इसका आया होगा 4x 8x 11y इंटू 8x माइनस 11y। इसका आंसर आएगा 10x माइनस 12y, इसको 2 टाइम्स लिखे होगे ना। इसका आंसर आएगा आपको 10a प्लस 11b, इसको 2 टाइम्स लिख दो, हो गया। नहीं, ये आया होगा 8a प्लस 9b, इसको 2 टाइम्स लिख दो। ये आया होगा 9x प्लस 10y, इसको 2 टाइम्स लिख दो।
ये हम बना के दिए ही। हाँ हाँ, m+3n होल स्क्वायर, ये आया होगा 5m+n का होल स्क्वायर। इसको 2 टाइम्स देख लो ना, ठीक है। होमवर्क दे दे इस पे, घर से बना लोगे पक्का। बब्बू अलग समझ में आ गया, इधर बबनी लोग को सबको समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया, ठीक है। होमवर्क ले लो इस पे अब, कि और बता दे अगला टाइप भी खींच दे, रहने दे यही, ठीक है। इस पे दो, आज हमने 2 टाइप को पढ़ लिया, तब धीरे धीरे हम आगे चलेंगे ना, थोड़ा स्लो होकर चलेंगे। चलो इस पे हम लोग आज होमवर्क ले लेते हैं, कम से कम 15-20 हिसाब दे देते हैं, ठीक है। हम मिटाते हैं, तब वीडियो रोक दीजिए, आप मिटाते हैं, उसके बाद जो है कि होमवर्क लिख लेना है। चलो इसका पहला हिसाब आपका इस प्रकार, 10 100 a स्क्वायर प्लस 64 b स्क्वायर, ठीक है, 160 ab, पहला हिसाब। चलो दूसरा हिसाब, ये 20 हिसाब आप लोग को मिला है बनाने के लिए। कितना हिसाब बना है, आप 20 हिसाब बना लोगे। ऑनलाइन वाले बच्चे जो है कि स्क्रीनशॉट ले करके एक एक करके बनाओ। यदि हिसाब बनाओगे ना, तुम्हारे अंदर स्पीड आएगा, यदि हिसाब नहीं बनाओगे स्पीड नहीं आएगा। इसलिए A to Z हिसाब बना हुआ रहना चाहिए कॉपी पे सबके। तुम लाख खूब जानो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम बनाना है, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है, कोई क्लास नहीं है। जो बच्चा पढ़ेगा उसको 7, 6 से लेकर के जितने भी बच्चे हैं 10 तक, हर एक सिलेबस के लिए उसका तैयार हो जाएगा, उसको दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लास के लिए कोई भी क्लास का जरूरत नहीं होता, ठीक है ना। ये रहा होमवर्क, आप टोटल ये बनाओ, टोटल बनाओगे, बना करके जो है कि कल इसका हम आंसर मैच करा देंगे, ठीक है। तो आज का मैथ की क्लास यहीं पर रहेगा, ठीक है। जय हिंद, उतार लो सब।